हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति कोर्स में। प्रणत प्रणाम। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर, हम लोग कल रुके थे 13 के अंतिम कुछ श्लोकों में। धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग, आई थिंक श्लोक नंबर हम लोग 55 पूरा कर दिए थे, राइट? 55। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मता के बोध सहित पर ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। राइट? इस प्रकार अपने आप को अभिन्न मानते हुए इस भौतिक जगत से रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, अपने आप को इस भौतिक पदार्थ के दूषण से मुक्त करते हुए अपने चित्त को अध्यात्म की ओर लगाएंगे। राइट? एंड देन उसके बाद 56 श्लोक वहां पढ़िए। विमल मति माता जी पढ़ेंगे आप 56वां श्लोक। हरे कृष्णा। पढ़िए। धवस्तु माया गुण उद्रग निरुद्ध करण आश्या निर्वर्तित अखिल आहार आस्ते स्थानु इव अचल तस्य अंतराय मा एव अभू संन्यस्त अखिल कर्मणा। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतर क्रियाओं के प्रति भी अभेद रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थों को भोगने की दुर्दम्य में इच्छा के वश हो जाता है, किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या भोग से बच सकता है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है और इस तरह बद्ध जीव पर चारों ओर से हमला होता है और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिलता है। राइट? लेकिन जिस प्रकार हमने डिस्कस किया था, आई थिंक कि आत्मा जो है वो इन सारे पदार्थों से अभिन्न है, ये जानते हुए, और ये पदार्थ कभी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी मात्रा में उनका भोग न किया जाए। राइट? ये जानते हुए हम लोग अगर इन चीजों से अपने आप को दूर रहने का प्रयास करेंगे, है ना, जैसे गीता में कहा गया है कि जब तक इंसान को उच्च स्वाद नहीं मिलता है, 2.59 रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते, तब तक जीव इस जगत में नाना प्रकार के वस्तुओं का भोग करने का प्रयास करेगा। राइट? जैसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली जो भूख रहती है वो भूख क्या है? आत्मा की भूख है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम क्या चाह रहे हैं, और फिर हम लोग किसी जगह घूमने जाने की इच्छा करते हैं, कुछ खाने की इच्छा करते हैं, कुछ पहनने की इच्छा करते हैं, कुछ देखने की इच्छा करते हैं, और किसी से बातें करने की इच्छा करते हैं, ये सोचते हुए कि ये हमें संतुष्ट करेगा। लेकिन इन सारी चीजों का स्रोत क्या है? इन सारी चीजों का स्रोत है आत्मा की इच्छा। आत्मा की इच्छा क्या है? कि भगवान के साथ उसके जो नित्य शाश्वत संबंध है, उसका सेवा के माध्यम से उसका रिवाइवल हो, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। लेकिन इस नीड को न जानने की वजह से, इस जरूरत को न जानने की वजह से हम लोग इस संसार में भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा? सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो परिश्रम करते हैं, किसके लिए करते हैं? चाहे वो हरे कृष्णा वाला हो या बाहर का आदमी हो, सब लोग क्या करना चाहते हैं? हाँ? आप लोग इतना कष्ट उठा के भागवत पढ़ने का प्रयास करते किस लिए? संतुष्ट। हाँ,
आपकी आवाज में ब्रेक लग गया, ऐसा लगा स्पीड ब्रेकर से चल रहे हैं आप, स्पीड ब्रेकर पे। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। संतुष्ट होने के लिए करते हैं प्रभु। हाँ, संतुष्ट होने के लिए। आखिर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है भाई? कुछ भी हो जाए, संसार सुखी हो ना हो, मुझे सुखी होना है। यहां तक कि जब डेस्परेट हो जाता है जीव, तो मेरे साथ रहने वाला वो भले खुश होना हो, भाई मुझे खुश रहने दो। मेरी पीड़ा की मतलब इतना डिमांड है हैप्पीनेस के लिए। ट्रेंडिंग वर्ड जो रहता है आजकल, ट्रेंडिंग बहुत चलता है ना इंटरनेट पे। ट्रेंडिंग क्या है? तो ट्रेंडिंग क्या है? किसी को लगेगा एक पर्टिकुलर टॉपिक ट्रेंडिंग पे, ये पर्टिकुलर टॉपिक ट्रेंडिंग पे। बेसिकली ट्रेंडिंग में क्या है? पर्टिकुलर हैप्पीनेस, खुशी कैसे मुझे मिलेगी और दुख कैसे दूर होगा। सारे संसार के जीव इसी के पीछे पड़े हैं ना, कम से कम दुख, ज्यादा से ज्यादा सुख। और वो तो कभी कभी मूर्खतावश ये भी सोचते हैं कि बिल्कुल 0 दुख और 100% सुख, जबकि कंप्लीट अपोजिट कैलकुलेशन इस जगत का है। बिल्कुल दुख और बहुत ही कम, कुछ बूंदे, वो भी कुछ समय के लिए भ्रम दिलाने के लिए आपको सुख की, तथाकथित सुख की जो बूंदे छिटकती है यहाँ वहां, हमें लगता है कि वाह सुख मिल गया मुझे। तो ऐसे इस भौतिक संसार के दुर्ग में हम लोग फंसे हुए हैं, राइट। और इस दुर्ग से बाहर निकलने के लिए हमें योग की प्रक्रिया अपनानी होती है, चाहे वो अष्टांग योग की प्रक्रिया हो, चाहे वो भक्ति योग की प्रक्रिया हो। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि जीव को किसी तरह से समझाना कि इस संसार में सुख नहीं है, इस संसार केवल दुख देने के लिए बनाया गया है, इस संसार में केवल प्रॉब्लम्स हैं, इस संसार में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जिनको आपको केवल टॉलरेट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। और टॉलरेट करना वही आपका क्या है? इलाज है, वही आपका सुख है। और जब हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, राइट। और इसीलिए ये पूरे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ जो कि प्रभुपाद हर तात्पर्य में देते हैं, यहाँ भी दिया है उन्होंने। तीसरी लाइन देखिए कैसे लिखी हुई है। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव। हम सब क्या है? शिकार बन गए हैं। किसके? 3 शिकारी है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। 3 शिकारी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं घात लगाकर। गीता के 14वें अध्याय में वर्णन आया गया प्रकृति के 3 गुण। कभी सत्वगुण ऊपर जाता है तो कभी तमोगुण ऊपर जाता है, कभी रजोगुण ऊपर जाता है। तीनों में कंपटीशन चलती रहती है कि सबसे बढ़िया शिकार कौन करेगा, राइट। और हम लोग भी क्या है? शिकार बनने के लिए रेडी है। हमें भी इच्छा है कि मैं शिकार बन जाऊं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि जीव पदार्थों को भोगने की दुर्दम में इच्छा के वश हो जाता है। दुर्दम में यानी कि डेस्परेट है, लिविंग एंटिटी इज डेस्परेट, अर्जेंट। ये सुख मुझे चाहिए, सुख मुझे चाहिए, सुख मुझे चाहिए, बिना सुख के मैं रह नहीं सकता, राइट। किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या भोग से बच सकता है। इसीलिए कितना जरूरी देखिए शास्त्रों को पढ़ना और भक्तों के संगत में रहना कितना एसेंशियल है। इमीडिएटली भूल जाएंगे हम लोग, इमीडिएटली क्लास खत्म होते ही। एक झटके के अंदर, राइट। इसलिए जब तक कंटिन्यूस क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन नहीं बनता, तब तक बार बार हमें विस्मरण होते रहेगा। इसीलिए कंटिन्यूस कनेक्शन होना चाहिए। ये क्लास खत्म हो गया तो उसके बाद अभी कब सुनेंगे? डायरेक्ट नेक्स्ट बुधवार को नहीं, फिर दूसरे भी क्लासेस है ना आपके पास, रिकॉर्डिंग में है, किताब में है, लगाइए, सुनिए, चैंटिंग कीजिए, नहीं तो अर्चक वगैरह की सेवा कीजिए, नहीं तो कुछ मित्र रहेंगे आपके इस्कॉन वाले, उन्हें फोन कीजिए, गपशप कीजिए मित्रों का,
भक्तों के साथ गपशप करते करते कृष्ण कथा जनरेट हो जाती है उसमें, अगर दोनों सीरियस रहेंगे तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स नहीं तो दूसरी चीजें भी जनरेट हो जाती है ना, प्रजल्पा वगैरह। बट दिस इज द वे। और ये हमें जानना होगा कि हमारी जो नीड है वो क्या है, सुख को प्राप्त करना। और वो सुख तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक हम लोग अपनी चेतना को पदार्थ से निकालकर, भौतिक पदार्थ से निकालकर आत्मा की तरफ नहीं मोड़ेंगे और अल्टीमेटली परमात्मा की तरफ। और इसलिए क्या बोले यहाँ पे, स्थानुर इवाचलम। आत्मा कैसा है, अचल है, राइट। प्रभुपाद कहते हैं इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे, तब आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक बार सेटल हो गया भक्ति में तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचार लेते। शुरू में तकलीफ होगी आपकी, है ना, लेकिन ग्रेजुअली स्ट्रगल करते करते आपको समझ में आएगा ये लाइफ टाइम स्ट्रगल करते ही रहना है अभी तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है ना, हमें लगता है स्ट्रगल कर रहा हूँ भक्ति में, नहीं मैं सेटल हो जाऊंगा एक दिन। उस होप में हम लोग जिंदा है अभी भी, लेकिन एक दिन आपके ऊपर एक बड़ा साक्षात्कार हो जाएगा, हम सबके ऊपर। सेटल कभी नहीं हो जाता देयर इज नो सेटलमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, इवन इन द डिवोशन ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि हमेशा प्रोग्रेसिव स्टेप रहता है ना, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। तो इतना लंबा सफर है हमारा शुद्ध भक्ति का। तो जिस दिन आपको पता चलेगा भैया स्ट्रगल करना यही भक्ति है, बिकॉज देयर इज ए चॉइस, जहां हमें चॉइस करने का मौका मिलता है, फ्री विल को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, वही तो स्ट्रगल है ना। और गीता क्या कहती है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, जीवन के अंत तक आपको सहन करना पड़ेगा काम क्रोध इन विकारों को। ऐसा नहीं है कि आज मैंने भक्ति में आ गया, आज मैंने 108 माला कर ली आपने स्ट्रगल पूरा कर लिया एक दिन का, लेकिन नेक्स्ट दिन क्या करोगे, उसके दूसरे दिन क्या करोगे, राइट। तो आपने एक हैबिट बना लिया अभी चैंटिंग करने का, बट दैट हैबिट हैज टू बी कल्टिवेटेड कंटिन्यूअसली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाके एक दिन ऐसा आएगा कि आपको समझ में आएगा कि स्ट्रगल करना ही भक्ति है। स्ट्रगल कर रहा हूं मतलब मैं जिंदा हूं, और जो स्ट्रगल नहीं करते हो क्या हो जाते हैं भक्ति में, मर नहीं जाते, बट कुछ समय के लिए उन्हें लगता है कि थोड़ा अभी संन्यास लेना चाहिए भक्ति बहुत हो गया, अभी थोड़ा समय आराम कर लेता हूँ, है ना, बाद में भक्ति करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई ये प्रोसेस है। एंड देन इस प्रोसेस को अपनाने के बाद युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कहते हैं फिर क्या होगा 5वें दिन, श्लोक नंबर 57 में। शोभा पाठन कर माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 57। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। अद्यतनात्राजं परत पश्य मे अहनि कलेवरम हास्यति त्वं तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजा, आजपासून 5व्या दिवशी तो आपल्या शरीराचा त्याग करेल आणि त्याचे शरीर भस्मीभूत होऊन जाईल। हरे कृष्णा गुरुजी दंड प्रणाम। तो इसलिए कह रहे हैं युधिष्ठिर 5वें दिन क्या होने वाला है, अपना शरीर छोड़ देंगे और अपने ही शरीर से युवाग्नि उत्पन्न करके अपने आप को भस्म कर डालेंगे। आपको वहां पे उनका अंतिम दाह संस्कार करने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युधिष्ठिर, डोंट थिंक, ये मत सोचो कि गांधारी और धृतराष्ट्र को अंतिम संस्कार देने के लिए मैं जाऊंगा, है ना। अब इतना कड़क प्रोसेस समझा है अष्टांग योग का। एक तो वहां पे क्यों नहीं जाना है, क्योंकि आप वहां जाकर डिस्टर्ब भी कर सकते हो उनको, है ना। इसीलिए योग को सेक्लूजन में किया जाता है। सेक्लूजन इन द सेंस कि हमारे लिए सेक्लूजन मतलब भक्तों का संग, तो हमारे लिए सेक्लूजन है। अगर आप मार्केट में बैठ के चैंटिंग करेंगे तो चैंटिंग होगा आपका? हाँ, कभी ट्राई किया है? मैंने ट्राई करता हूँ कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हुए वही तो है ना, योग है ना। योग की प्रक्रिया मतलब क्या है?
अपने मन को भौतिक चीजों से हटाकर परमात्मा के ऊपर लगाना, यही योग है। चाहे वो हरिनाम से करो या अष्टांग योग से करो, किसी भी प्रक्रिया से करो, एज सिंपल एज। प्रभुपाद ने फिलोसॉफी इतना सिंपल बना के दिया हमको। अभी मैंने कल परसों अमोघ लीला प्रभु का वीडियो देख रहा था, केरला स्टोरी के ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने भी देखा होगा। फिर मैंने उसका एक क्लिप काट के एक छोटा सा ये बनाया और इंस्टाग्राम पे डाला। तो उसमें मैंने लिखा था, गीता चाहिए तो व्हाट्सएप करना। इतने व्हाट्सएप आने लगे, गीता चाहिए गीता चाहिए। अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक उनको फ्री चाहिए या खरीदने वाले हैं। और जी वो मैंने भी आगे भेज रखा भाई को, उठा के डाउनलोड करके और वो बहुत सारे ग्रुपों में भेज दिया, तो उसमें आपका यही नंबर है नीचे। हाँ यस, तो मुझे आ रहा है, वो कंटिन्यूसली आ रहा है, गीता चाहिए। तो मैं अभी तक उसको देखा नहीं, मैं बोला ठीक है, लगता है इन लोगों का एक जीओएसटी कोर्स काशीनाथ प्रभु कर लेंगे ऑनलाइन जूम पे। तो हुआ क्या, उसमें कमेंट पढ़ रहा था मैं, कमेंट में एक जन ने लिखा कि गीता का ज्ञान देना चाहिए, गीता पढ़ानी चाहिए हमको, और गीता पढ़ाने के बाद हमको भारत में धीरे धीरे मतलब अलग अलग लोगों के अनेक अनेक विचार रहते हैं। तो उसमें से कुछ लोग लिख रहे थे कि गीता गीता पढ़ाने की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, सबको पता तो है ही है, और कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाने की जरूरत है। तो होता क्या है कि जनरली हमारे देश में मतलब ऐसे कुछ अध्यात्मवादी हैं जिनको लगता है कि केवल मैं भारत में जन्म लिया हूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। राइट, ऐसे हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि मैं इस्कॉन में आ गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपने स्कूल में एडमिशन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें से पास होके आगे निकल जाएंगे। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, राइट। और वो प्रयास ऐसे वातावरण में करना पड़ेगा जहां पे फेवरेबल एटमॉस्फेयर हो। जैसे स्टूडेंट को पढ़ाई करना है तो कहीं भी बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता, उसके लिए एक एम्बियंस चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए। इसी तरह से हम लोग जब करते हैं, तो मैं ट्रेन का एग्जांपल दे रहा था आपको, ऐसे ट्रेन में बैठ के जब करते तो क्या होता है? हा? आप लोगों ने किया है कि गाड़ी में जब करने का प्रयास? अरे गाड़ी छोड़ दी है। जी कर रखा है ट्रेन में भी। हाँ, तो अभी रामभद्र हरि प्रभु दुकान में बैठे हैं, दुकान में जब करते कैसा होता है? अरे प्रभु जी मत पूछो। काउंटिंग हो जाती है, जपा नहीं होता है। एक बार सुबह का टाइम गया तो फिर हरि बोल हो गया। अभी आज मेरी सुबह कितनी 21-22 माला हो गई थी। उसके बाद फिर मैं एक डिवोटी आने वाले थे, उनका अन्नप्राशन करना था बच्चे का, तो वो आ गए, थोड़ा देर हो गया, वेट कर रहे थे। फिर एक ब्रह्मचारी थे, सिंह, उनको बुलाया, थोड़ा चल रहा था, मेरे हाथ में माला थी, सब साथ में चल रहा था। उनका अन्नप्राशन भी चल रहा था, मेरी महामंत्र भी चल रही थी। फिर कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि 1-1.5 घंटे में केवल 3 ही माला हुई है। काउंटर जब चेक किया तो मतलब हो गया आज का माला इधर ही। सो दैट्स व्हाई यू नीड एम्बियंस, राइट। इसलिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को कहा जा रहा है, इतना सारा लंबा प्रोसेस समझा के एक तरह से कहने का अर्थ है कि आप जाइए मत उनको लेने के लिए वहां पे, वो अभी फोकस्ड है, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। एंड सेकेंडली, जब 5वें दिन अपने योगाग्नि से अपने आप को जला डालेंगे वो, उस समय यू डोंट नीड टू गो देयर। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को त्यागने के बाद धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता न थी, राइट। तो इतना परफेक्ट हो जाएंगे अपने योगा में, मेडिटेशन में, कि अपने शरीर को खुद दाह संस्कार करेंगे वो। कितना अच्छा है ना। दूसरों को आके आपको जलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बोलेंगे मैं स्वयं पूर्ण हूं। अब देखिए ना, भागवत ऐसी वस्तु है, किसी के मरने की खबर दी जा रही है। किसी के मरने की खबर मतलब इनऑस्पिशियस माना जाता है और त्रासदी वाला माना जाता है, दुखद माना जाता है, बराबर है। लेकिन नारद मुनि कितने आराम से मजे से कह रहे हैं, डोंट वरी युधिष्ठिर, 5वें दिन ऐसा ऐसा होने वाला है और वो अपने आप को जला के खत्म करेंगे, राइट। क्योंकि ये ऑर्डिनरी जलना नहीं है ना, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट। अपने आप को
योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर कर जलाना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। मतलब उन्होंने अपने योगिक मेडिटेशन में इतना परफेक्शन प्राप्त कर लिया होगा कि तुमको आपको अंतिम क्षणों में भी उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और न केवल उनके लिए, यू नो, उसके लिए भी जो उनके साथ गई है। अगले श्लोक में देखिए, 58वें श्लोक में बोलेंगे, पढ़िए। राम भद्र प्रभु, आपके पास किताब है क्या? है दुकान में? यस गुरु जी है। हाँ, पढ़िए 58वां श्लोक। हरे कृष्ण अनुभव जी। प्रणाम। देहमाने अग्निर्वृदे पति पत्नी सहोट चे वही पत्नी साध्वी तम अग्नि मनु वेक्षति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ना तो आपको टेंशन ताऊ के लिए लेना है, ना ताई के लिए, ठीक है ना? दोनों अपनी व्यवस्था कर लेंगे। चुपचाप अपना भजन करो यहाँ बैठ के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। तो आपको प्रभुपाद तात्पर्य में एलाबोरेशन देते हैं, सती प्रथा क्या होती है, सती क्या चीज थी, तो आपने कई बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन एक मैं लाइन पढ़ता हूँ यहाँ पे। प्रभुपाद कहते हैं कि गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता था, क्योंकि स्त्रियां उतनी पतिव्रता रहती थी उस टाइम में कि उसके लिए सर्वस्व क्या है? पति, बस। और वैसे पति भी हुआ करते थे। राइट। अभी कलयुग का टाइम है, तो जितना आप लोग संभाल सकते हैं अपने आप को संभाल लीजिए। बट अभी ऐसा ये प्रथा तो नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि फिर बाद में सती प्रथा क्या होने लगा कि लोग जबरदस्ती जलाने लगे। तो उसको नहीं करना है सती, फिर भी नहीं, तुमको मरना है उसके साथ। तो फिर इवेंचुअली इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया, क्योंकि एक ये तो एक मतलब क्रिमिनल एक्शन हो गया, फिर क्रिमिनल एक्ट हो गया। इसलिए लास्ट की लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोक दिया। तो ना तो ताई के लिए टेंशन लेना है, ना ही ताऊ के लिए। फिर आगे क्या हुआ? 59वें श्लोक में बताते हैं, पढ़िए, हरिपरायण प्रभु पढ़िए 59वां श्लोक। हरे कृष्ण। प्रणाम। विदुर तु तत् आश्चर्यं निशाम्य कृणन्दनः सशोक युक्त तस्मात् दत्तातीर्थ निसेवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र स्थान से चले जाएंगे। हरे कृष्ण। यस, जो कि हमने परपोर्ट कल पढ़ा था। इस प्रकार नारद मुनि कहते हैं कि विदुर जब देखेंगे, प्रभुपाद लिखते परपोर्ट में, विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्य में प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि अपने विगत जीवन में भौतिकवाद में अत्यधिक लिप्त थे। राइट। और हमने पढ़ा था कल कि किस प्रकार उनके अपराधों की वजह से वो भगवान के शुद्ध भक्त तो नहीं बना पाए उनको, धृतराष्ट्र को, लेकिन मुक्ति मार्ग में लेके जाकर उनको मुक्त बना दिए संसार से। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। पहले ही जगत से मुक्त होना पड़ता है, फिर मुक्ति के बाद चालू होता है अपना असली काम, वो है भगवान से प्रेम करना। बिना इस जगत से मुक्त हुए हम भगवान से प्रेम भी नहीं कर सकते। राइट। तो हमने वो कल पढ़ा था, वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकवादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा से होता है। अतः धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे, और ऐसा शोक दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतएव ना तो अभी ताई, ना ताऊ, ना चाचा, किसी के पास तुमको जाने की जरूरत नहीं है युधिष्ठिर। सब लोग अपना अपना रास्ता ढूंढ लिए हैं और सब लोग अपने अपने रास्ते पे निकल जाएंगे। अतएव महाराज युधिष्ठिर के सामने के पास जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर नहीं था। राइट। कितना दुख हुआ होगा युधिष्ठिर महाराज को, नहीं? लेकिन साथ में इतना समझाया ना फिलोसॉफिकली नारद मुनि ने, इतना उपदेश देकर। पहले धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया इस जगत के अनिश्वरता के प्रति, और सारा प्रवचन युधिष्ठिर महाराज ने भी सुना। राइट।
तो एक प्रवचन से काम नहीं होता है, कंटिन्यू सुनना पड़ता है। अब इतना अनासक्ति अगर धृतराष्ट्र को हो गया वो सारा प्रवचन सुनकर विदुर जी का, तो युधिष्ठिर महाराज को भी होना चाहिए था, राइट? लेकिन फिर भी उनको लग रहा था मेरे ताई कहाँ गए, मेरे ताऊ कहाँ गए। तो फिर नारद मुनि आ गए, फिर उनसे सुना, तब शांत हो गए वो, राइट? इसलिए कंटिन्यूस हमारा डिवोशनल सर्विस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, ऑफकोर्स युधिष्ठिर महाराज अपने आप को एक माध्यम बना रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग भूलते बहुत हैं, तुरंत भूल जाते हैं, आधे घंटे 2 घंटे के अंदर भूल जाते हैं, राइट? इसलिए पुनः 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 हमको याद दिलाना जरूरी है, पुनः 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 पुनह। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट एक जगह पे प्रभुपाद कहते हैं कि बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वन रिवाइव्स द मेमोरी ऑफ कृष्णा। महामंत्र का जप करने से, हरे कृष्णा का जप करने से हम भगवान के साथ हम जो रहे हैं ना आध्यात्मिक जगत में, वो जो मेमोरी है उसको हम रिवाइव करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो महामंत्र है वो तो भगवान से अभिन्न है, राइट? तो हम उनके संपर्क में रहेंगे तो डेफिनेटली उनको याद करेंगे ही करेंगे। एंड देन 60वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में फिर फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। पढ़िए, सृष्टिपति को पढ़िए, श्लोक नंबर 60। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। इति उक्त्वा आरोहत स्वर्गं नारदाः सहितं वरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत वाही आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे शोकों से मुक्त होने का उपाय क्या है? भागवत सुना जाए, और भागवत केवल मौज मजा के लिए नहीं बल्कि हृदय में धारण करने के लिए सुना जाए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया, राइट? तो इसीलिए स्पिरिचुअल नॉलेज जो रहता है वो केवल मेमोराइज करने के लिए नहीं होता है, वो क्या करने के लिए होता है? इंटरनलाइज, हमारे हृदय में उसको उतारने के लिए रहता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कथा में जाएंगे, कथा सुनेंगे, मजा करेंगे। मजा के मूड में ठीक है, एंटरटेनमेंट भी होता है। आज मैं महाराज का प्रवचन सुन रहा था। महाराज कह रहे थे कि श्रीमद् भागवत की कथाएं बाहर भी होती है, अनेक अनेक हजारों लोग कथा करते हैं पूरे ऑल इंडिया में और सारे जनजातियों में। आप साउथ इंडिया जाइए, वहां भी कथाएं होती है उनके अपनी भाषाओं में। महाराष्ट्र में जाइए, वहां भी होती रहती है भागवत सप्ताह। नॉर्थ में जाइए, वहां भी होती है, हर जगह होते रहते कथाएं। लेकिन फिर भी इतने प्योर डिवोटीज क्यों नहीं बनते भगवान के? इतनी कथाएं होती हैं, आप YouTube खोल के देखिए, इतने कथा, यहाँ कथा चल रही है, वहां कथा चल रही है, हजारों हजारों भीड़ में लोग उमड़ते हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन कथा सुनने का मूड जो है वो उसमें फर्क होता है। तो महाराज बता रहे थे कि कथा को हमें सुनना चाहिए इसीलिए कि मुझे कृष्ण का शेल्टर लेना है, मुझे आश्रय लेना है, इसीलिए मैं कथा सुनने जाता हूं। आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है एंटरटेनमेंट के लिए कथाओं को करना, क्योंकि जितने भी भारत में लोग हैं वो सारे ऑलमोस्ट मोर और लेस पायस है, पुण्यवान है, राइट? मोड ऑफ गुडनेस का उनके ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट है। ऑफकोर्स वेस्टर्नाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन उनके अंदर एक है कि नहीं, कथा सुननी चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो अभी हुआ क्या है कि बाहर के जितने भी कथाकार हैं, इतना म्यूजिकल कथा रहता है। तो म्यूजिकल तो हमें भी करना चाहिए, डेफिनेटली आनंद आता है म्यूजिक सुनने से, लेकिन टू मच म्यूजिकल, टू मच क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेनिंग मोड में जब कथा की जाती है तो लोग उसे केवल एंटरटेनमेंट के मूड में लेते हैं, सीरियसनेस उसमें से निकल जाता है। और बाहर कथाएं करने के लोगों का मूड क्या रहता है? कथाकार, उसको कुछ धनराशि मिलती है। अगर आप ट्राई करके देखिए, आप धनराशि मत दीजिए उनको, बोलिए 10 दिन का कथा करो यहाँ पे, तो शायद ही बहुत कम लोग आएंगे कथा करने के लिए वहां पे, क्योंकि जब तक आपको डोनेशन नहीं मिलेगा तब तो कथा नहीं करेंगे, राइट? अभी हम लोग भी कई बार कथा करने यहाँ जाते तो हमको लोग पूछते हैं, गुरुजी आपका फीस कितना है? आपका, जैसे हम लोग ट्यूशन लेते हैं उसका फीस पूछ रहे हैं हमको, आपको फीस कितना है? तो हम लोग बोलते हैं फीस तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है तो नहीं दीजिएगा। हम लोग तभी भी कथा करते ही हैं। देंगे तो हम लोग सेवा में लगा देते हैं मंदिर के,
प्रचार कार्य में नहीं देंगे तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कथा हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं। और आपको और हमको दोनों को मिलकर भगवान का आश्रय लेने का मौका मिलेगा। देखिए, इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं, वो नाम भी हमें इसीलिए लेना है कि हम उसमें आश्रय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, नाम में शेल्टर लेने का प्रयास कर रहे हैं। तभी कॉलिंग होता है भगवान से, तभी कनेक्शन बनता है, अदरवाइज कनेक्शन नहीं बनता है। राइट? कथाएं सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, केवल मजा मस्ती, क्या ढोल बज रहा है, वाह, क्या गिटार बज रही है, क्या हारमोनियम बज रहा है, क्या जोक सुनाया कथाकार ने क्या मधुर आवाज है। ये सब चीजें होनी चाहिए, नो डाउट, बट इसके परे एक सबसे इसेंशियल एलिमेंट है कथा में आश्रय ढूंढना, है ना। आपको कभी कभी ये एलिमेंट कभी कभी आपको मिलेगा जब आप लाइफ में वो डिस्ट्रेस में रहते हैं, तनाव होता है कुछ जीवन में, तो आप ढूंढते हैं, अरे वो लेक्चर किधर है महाराज का, अरे मैंने सुना था क्राइसिस में कैसे भगवान का आश्रय लेना है, तो खोलते हैं आप, कहाँ वो यूट्यूब में किधर लिंक है, वो किसी से पूछते हैं, या कभी कोई कीर्तन ढूंढते हैं जो आपको कभी मतलब किसी संकट में उसने आपको बहुत ढाढ़स बंधा तो ढूंढते, और वो जो आप सुनते हैं और बाकी रेगुलर टाइम में सुनते हैं ऐसे आराम से, कितना फर्क होता है देखिए आप, होता है कि नहीं होता है उस समय जो सुना जाता है और उस समय जो हम उसको आश्रय लेकर सुनते हैं, वो इतना हृदय के अंदर उतर जाता है सीधा। राइट? इसलिए यहाँ पे जैसे कहा गया है कि उन्होंने उस उपदेश को अपने हृदय में धारण किया जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर 13वां अध्याय है, जो कि आप कितने भी बार पढ़ेंगे तभी भी आपको तृप्त नहीं होंगे, बार बार पढ़ने की इच्छा होगी। इसके अंदर भक्ति है भगवान की, धृतराष्ट्र का वैराग्य है ना, और इस संसार की गतिविधियों के बारे में वर्णन दिया गया है, संसार कैसे चलता है, कौन प्रोटेक्टर है, कौन डिलीवर कर सकता है। राइट? तो इस प्रकार ये 13वां अध्याय खत्म होने के बाद फिर चालू होता है अध्याय नंबर 14, 14 नंबर का अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान हो जाना इस भौतिक जगत से। बोलिए रामभद्र हरि बोल, बोलिए। प्रभु जी, आप जो बोल रहे थे ना भागवतम के ऊपर की वो म्यूजिकल, और ये एक बार 2015 में जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने गांव में किए थे, तो वहां पर जो आचार्य थे आए थे वृंदावन से, भगवान की कथा मुझे सुनने का एक ही दिन मौका मिला था, इतनी बढ़िया कथा सुना था जिसकी कोई सीमा नहीं, यानी जो हर्ष होता है, बहुत अच्छा, बहुत सुना रहे, बहुत अच्छा सुना रहे थे। हमारे गांव वाले क्या बोलते हैं, अरे ये रात को कथा नहीं कहता, हम कैसे आए आसक्ति अपने काम में है। और उनको बोलते दूसरा क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ नाच जाना तो होता नहीं है, कुछ म्यूजिक बजता नहीं, तो कैसे आए यहाँ पर हम। इस्कॉन वाले की कथा में मुश्किल से 10 से 15 लोग आते थे, मुश्किल से, और कोई नहीं आता था। हाँ, तो हम म्यूजिक के विरोध में नहीं है, मैं भी खुद हारमोनियम बजाता हूँ, म्यूजिक मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कथा का गांभीर्य लोगों को बताना चाहिए। राइट? और आचार्यों की टीका उसमें से हमें पढ़ाना चाहिए उनको। प्रभुपाद के शब्द, गुरु महाराज के शब्द प्योर शब्द हैं और वो पावर से भरे हुए हैं। उनके शब्दों से लोगों का परिवर्तन होता है, मेरे शब्द से नहीं होता परिवर्तन। जब हम रिपीट करते हैं जो गुरु वाणी से सुना है, तब जाके असर पड़ता है। सो इट्स नॉट जस्ट म्यूजिक, और इट्स नॉट जस्ट एक लेक्चर देना। ये तब होता है जब हम गुरु वाणी को प्रोपेगेट करने का प्रयास करते हैं। तो म्यूजिक कीजिए या ना कीजिए, दोनों में करेंगे तो ठीक है। लोगों को अगर अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है तो बुलाइए, ऑर्केस्ट्रा वाला बुलाइए, लगा दीजिए दैट्स ओके, बट देन उसका मूड हटना नहीं चाहिए। उसका मूड क्या है, मैं कथा सुन रहा हूँ शरण लेने के लिए। अदरवाइज क्या होता है ना कि लोग केवल एक पायस एंटरटेनमेंट होता है, पुण्य एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो लोग मूड ऑफ गुडनेस में है, तो उनको अभी ऐसा ही एंटरटेनमेंट चाहिए जो मूड ऑफ गुडनेस में है। राइट? तो होता क्या है, देखिए अभी भागवत कथा में लोग आते हैं रोते, अरे भगवान सुदामा के साथ इतना प्रेम किए, और यही लोग फिर घर में जाके टीवी चालू करते हैं, पिक्चर देखते हैं, और पिक्चर में हीरो उसको गुंडा मार देता है जोर से, तभी भी उनकी आंखों से आंसू आते हैं है ना? तो चैतन्य चंद्र कई बार कहते हैं कि महाभारत का जब सीरियल चलता था ना भारत में, आज से कई वर्ष पहले दूरदर्शन पे, तो अभिमन्यु का वध हो गया, हाय हाय, लोग रोना धोना चालू करते थे। और उसके बाद टेस्ट मैच चालू हो जाता था क्रिकेट का दिन भर,
सचिन 0 पे आउट हो गया, नहीं, इतना बड़ा दुर्भाग्य, आंखों से आंसू झरझर झरझर झर। तो अभी अगर आप इस संसार से वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, राइट, तो इसीलिए आपको इस तथाकथित प्रकार से कथा सुन के कुछ लाभ होने वाला नहीं है। फिर आप संसार के लिए भी रोएंगे, भगवान के भी रोएंगे, और वो भगवान के लिए रोएंगे मतलब इट्स नॉट रियल रोना, एक इमोशन आपके इधर से जनरेट हुआ, यू नो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में प्रोजेक्ट कर देते हैं, यू नो, लगता है जैसे मेरे साथ ही हुआ है वो, और हम दुख में आ जाते हैं, राइट। अपने आप को वो हीरो मानकर, अरे हीरो ने, गुंडे ने हीरो को पीट दिया, हीरोइन चली गई, यू नो, नौकरी चली गई, ये हो गया वो हो गया, अपने आप को उस तरह से प्रोजेक्ट करके रोते हैं वो लोग, थोड़ी उसके लिए रोते हैं, बराबर है कि नहीं। हर कोई अपने आप को एक हीरो मानता है, तो अभी रियल लाइफ में नहीं बन पाया या नहीं बन पाया, कोई बन नहीं पाएगा संसार में, तो फिर इल्यूजरी जो पिक्चर है, सिनेमा है, उसमें जाके अपने आप को ढूंढो, वो मैं हीरो हूँ, राइट। कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि मैं गुंडा हूँ पिक्चर में, करता है क्या? नहीं करता ना। महाभारत में कोई अपने आप को बोलेगा मैं दुर्योधन हूँ करके हर कोई बोलेगा मैं अर्जुन हूँ, मैं यू नो युधिष्ठिर हूँ, मैं नकुल सहदेव, सारे इनमें से हूँ, राइट। तो इसीलिए एसेंशियल एलिमेंट है आश्रय लेना। आश्रय, कोई भी चीज आप करते हैं, भागवतम सुनते हैं, सेवा करते हैं, आश्रय लेने के मूड में कीजिए, मुझे आश्रय चाहिए, क्योंकि जीव बिना आश्रय के जी नहीं सकता, भगवान ही केवल उसे आश्रय दे सकते हैं, राइट। तो फिर इस प्रकार ये 14वां अध्याय चालू होता है, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो इस चैप्टर में बेसिकली भगवान श्री कृष्ण इस जगत से किस तरह से अंतर्धान हो जाएंगे उसके लक्षण प्रकट किए गए हैं, बताए गए हैं। और प्रथम श्लोक हम जब इसको रिसाइट करते हैं तो उसके परपोर्ट में प्रभुपाद ने इसका बैकग्राउंड दिया है। सखी प्राण प्रभु पढ़िए पहला श्लोक। हरे कृष्णा। सॉरी गुरु जी, मेरे पास आज बुक नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हरिपरायण प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रुतवाच सत्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदृश्याया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णास्य विचेष्टितम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। हरे कृष्ण। यस, अर्जुन ने क्या किया? इसके बाद फिर ये घटना जो हो गई, उसके बाद फिर अगले घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है भागवतम में, कि जानना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज कि भगवान अभी क्या करना चाहते हैं, उनका अगला प्लान क्या है। तो सब जानकारी लेने के लिए अर्जुन गए थे, लेकिन अर्जुन कई महीनों तक वापस आए ही नहीं, राइट। अब प्रभुपाद में प्रभुपाद लिखते हैं, या प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसा कि गीता में कहा गया है, भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का संहार करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। और इस प्रकार बाद में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और बहुत सारी चीजें घटी जो कि आपने पहले पढ़ी है, उसके बाद आते हैं लास्ट की लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, अतः कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका चले गए, राइट। तो ये पूरे चैप्टर में यही वर्णन आ गया कि अर्जुन गए लेकिन वापस आए नहीं, राइट। अब तो नहीं क्यों आए, किसकी क्या कारण है, उनका वर्णन यहाँ पे इस चैप्टर में किया जाएगा वन बाय वन, और इंडिकेशन दिया जाएगा कि अभी पांडवों को भी रिटायर होना है, भगवान रिटायर होने जा रहे हैं धीरे धीरे। श्लोक नंबर 2 में पढ़िए। आरती माता जी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 2, पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। व्यतीताः कतिचित् मासाः तदान आयाततः अर्जुनः दर्शत घोररूपाणि निमितानि कुरुद्वः। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो जब भगवान इस संसार में आते हैं तो क्या लेके आते हैं? ऑस्पिशियसनेस, शुभ चीजें लेके आते हैं। और जब भगवान इस संसार से चले जाते हैं तो क्या होता है? इनऑस्पिशियसनेस आता है। जिस प्रकार हरिनाम हमारे जीवन में आता है तो हरिनाम हमारे जीवन में क्या लेके आता है? ऑस्पिशियसनेस। जैसे हम हरिनाम छोड़ देंगे, देखिए क्या क्या होने लगेगा आपके साथ, है ना। तो आपको तब समझ में आएगा जब आपने कभी अनुभव किया होगा हरिनाम का। हरिनाम क्या क्या कर रहा है मेरे जीवन में, राइट। कितने कितने मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीजों को दूर कर रहा है, राइट। जिज्ञासा है, प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है, हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है।
और उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्य की सृष्टि होती है और पुनः उनका संहार होता रहता है, राइट। महाविष्णु के रोम से उनके एक आंख के पटल में जब एक आंख की पलक झपकती है तो उसमें कितने ब्रह्मांड निकलते हैं, कितने ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। तो अभी हम लोग निकले उनके पलक में ये ब्रह्मांड बाहर आया है, उस ब्रह्मांड में पता नहीं हम लोग कितने कितने बार अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पेड़ पौधा, मैं हाथी घोड़ा जानवर, ये वो क्या क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे कितनी बार। और फिर उसके बाद जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा और हम पास आउट नहीं होंगे, वापस बोलेंगे जाओ अंदर वापस कारण शरीर में महाविष्णु के। फिर नेक्स्ट टाइम पलक। ऐसा कहने का मतलब ये है कि भगवान इतने शक्तिशाली है, उनके एक इसमें इतना सारा होता है मोमेंट में। तो ऐसे भगवान जब इस भौतिक जगत से चले जाते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं आगे, भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादक करता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकता उपलब्ध होती है। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साठ सामान विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरम अवस्था में थे, राइट। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी तो उन्हें डाउट होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट। पूछिए सखी ब्रांड, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी वो यही पूछ रहा था, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जब हरि नाम छोड़ देंगे तो देखिए हमारे साथ क्या क्या होता है। तो कई बार ऐसा देखा जा रहा है, जैसे अभी एक एग्जाम्पल है कि एक ड्यूटी थे हमारे प्रोग्राम में आते थे, दोहरा रहे थे, 1.5-2 साल से 16 माला भी कर रहे थे। फिर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो बेटे का शादी हुआ जो भी है, और उसके बाद वो किसी वजह से कोई उनको लेके गया होगा खाटू श्याम वगैरह, वैसे उनका थोड़ा काम बन गया, उन्होंने सब माला वाला छोड़ दिया, चले गए। तो कोई ऐसा माला से कैसे हम कह सकते हैं कि भाई कुछ होगा ही? ये तो आध्यात्मिक चीज है, भगवान से हमें प्रेम बढ़ेगा, माला तो वहाँ ठीक है, लेकिन भौतिक चीज में कितना वो फायदा पहुंचा रहा है, ऐसे कई बार हमें देखने को मिलता है कि ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो भौतिक बोला ही नहीं। नहीं, आपने बोला आपके जीवन में क्या क्या होगा, क्या हो रहा है इन द सेंस कि हमारे दुखों का कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राइट। जी जी। जब भगवान का हमारे जीवन से प्रेजेंस निकल जाएगा तो ये चीजें हावी हो जाएंगी हमारे ऊपर, उससे ऑटोमेटिकली आपका भौतिक जीवन भी खराब होने लगेगा। दैट्स द पॉइंट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हरि नाम छोड़ देगा तो भगवान बदला लेंगे, अभी ये छोड़ दिया तूने मेरा नाम, अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ, ऐसा नहीं। और वो खाटू श्याम में चले गए तो वहां भी उन्होंने अगर भगवान का आश्रय लिया होगा, वन एंड द सेम, राइट। उन्होंने खाटू श्याम का उधर कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस्कॉन में आकर प्योर डिवोटी बनना चाहिए आपको, नहीं। चाहे वो विठ्ठल का भक्त हो सकता है, खाटू श्याम का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, किसी भी विष्णु अवतार का हो सकता है। हमारा मोनोपोली थोड़ी है इस्कॉन का कि इस्कॉन में आके बनना चाहिए, नहीं ना। हमारा संदेश क्या है कि वो भगवान का भक्त बने, इस्कॉन के अंदर बने तो बेटर, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे भक्तों का संग तगड़ा है, राइट। एजुकेशन तगड़ा है, यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे बने हुए कि आपको यहाँ वहां भटकने नहीं देंगे इतनी आसानी से। और बाहर क्या है कि है वहां भक्ति है, भगवान की शुद्ध भक्त है हर जगह, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट बहुत कम है जो कि आपको इस्कॉन में मिलता है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ इस्कॉन। अदरवाइज ऐसा नहीं कि इस्कॉन में ही आके आपको भक्त बनना है। हमारा मैसेज क्या है, आप कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए, भक्त बनिए, बट ज्यादा संभव नहीं है ना वो, इसलिए इस्कॉन। राइट, दैट्स हाउ। तो अभी इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भगवान नहीं लौटने, अर्जुन नहीं लौटे तो उनको कुछ अपशकुन दिखने लगे, तो उन्हें डाउट आने लगा कि अरे देखिए ये इंडिकेशन है हमारे जीवन का। हमारे जीवन में जब कुछ अपशकुन दिखने लगे तो दो चीजें समझ लीजिए, या तो मैंने अपनी साधना भक्ति कम कर दी है, या तो भगवान की परम स्वतंत्र इच्छा से मुझे भगवान आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ो। और समझ रहे हैं, भगवान स्वराट है, राइट, इंडिपेंडेंट है, और उनकी इच्छा और मन में कब क्या आ जाए हमको पता नहीं है। कृष्ण की विल बहुत खतरनाक है। आपने ऐसे बहुत सारे विल लिख के रखे होंगे, मेरे इसको ये दे देना, मेरे उसको वो दे देना, मेरे जाने के बाद मेरे प्रॉपर्टी का, मेरे अकाउंट का ये होगा वो होगा। ये कुछ भी नहीं है उनके विल के सामने। उनका विल किसको कहां से, अभी देखिए हयग्रीव महाराज थे, राइट, आपको पता है, महाराज कई बार प्रसंग बताते हैं अपने कथाओं में। हयग्रीव महाराज, हयग्रीव प्रभु पहले
इस्कॉन में थे, इतना जबरदस्त सेवा किया, प्रभुपाद का बुक एडिटिंग किया, लेकिन बाद में इस्कॉन छोड़ के चले गए और हाईली मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में रहने लगे, मटेरियलिस्टिक बने। लेकिन फिर बाद में उन्हें एक दिन जबरदस्त झटका मिला, कैंसर आ गया उनको, टर्मिनल कैंसर। फिर महाराज अपने इसमें बताते हैं लेक्चर में कि न्यू वृंदावन में जब थे हयग्रीव महाराज, तो कहते थे आंखों से आंसू निकालते रोते रोते कि कृष्णा इज नाउ रिक्लेमिंग मी, कृष्णा इज नाउ रिक्लेमिंग। रिक्लेमिंग मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा बॉम्बे में बांद्रा रिक्लेमेशन है, रिक्लेम मतलब जो जमीन नहीं थी वहां मिट्टी डाल डाल के उसको जमीन बना बना के उसको जबरदस्ती क्या कर दिया, जबरदस्ती इन द सेंस की अब ये सब जूह चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, ये सब क्या है, जहां जमीन नहीं थी वहां रेती डाल के, मिट्टी डाल डाल के जमीन बना दिया और रिक्लेम, उसके रिक्लेमेशन बोलते हैं, रिक्लेम लैंड, राइट। बन गई, बन सकती है, बन गई, वहां पे है, बैठे हैं हम लोग अभी। उसी प्रकार भक्त जो होता है उसने भगवान को छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण की अगर विल हो गई, और कभी तो बोला होगा हमने, और हयग्रीव महाराज ने तो कितनी बार बोला होगा कि मुझे आपका शुद्ध भक्त बनना है, एक बार भी आपने बोल दिया होगा तो आपको भगवान रिक्लेम करने के लिए आएंगे। अजामिल को भी रिक्लेम किया था ना, सबको रिक्लेम करते हैं, जितने भी भक्त होके गए इतिहास में, जो स्ट्रगल किए हैं, तो आंखों से आंसू निकाल निकाल के बोलते थे कृष्णा इज रिक्लेमिंग मी, दिस कैंसर इज कृष्णाज ग्रेस अपॉन मी, ये कृष्णा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा है कि उन्होंने मुझे कैंसर दिया। अगर कैंसर नहीं दिया होता तो आज मैं वापस यहाँ पे नहीं आता और प्रभुपाद को अपना जीवन वापस समर्पित नहीं कर पाता, राइट। तो कृष्ण की विल, कृष्ण की इच्छा और कृष्ण की डिजायर जबरदस्त है ना। हमें लगता है क्या होगा, थोड़ा बहुत माला कर रहा हूं मैं यहाँ वहां, अरे क्या होगा, बहुत कुछ होगा, देखना, ये तो केवल समय आपको बताएगा, धीरे 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 तो इस प्रकार यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान जब थे तो सब कुछ कुशल मंगल था, जब भगवान चले गए तो फिर सब कुछ अकुशल दिखने लगा, राइट, उनकी अनुपस्थिति। हाँ, तो मैं बता रहा था कि दो चीजें होती है, राइट। जब कुछ अच्छा ना हो जीवन में, उल्टा पल्टा होना चालू हो जाए, तो ये दो चीजें होती है। एक तो आपने कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपका साधना डावाडोल कर दिया, चालू काम कर रहे हैं आप लोग या मैं, जो भी रहेगा, या फिर कृष्ण की परम इच्छा हो गई है कि कृष्ण आपको अब थोड़ा लेवल 2 पे लेके जाना चाहते हैं, साधना लेवल 2 तो अभी हमारे पास तो साधना लेवल 2 ही है, कृष्ण के पास लेवल 2, 3, 4, 5 लेवल, 1 करोड़ लेवल, 2 करोड़, 3 करोड़ जब तक आप उनके चरणों में शुद्ध भक्त नहीं बन जाते तब तक ये लेवल चलता रहेगा, राइट। ये तो दो चीजें होती है। किया कभी आपने अनुभव ऐसा? नहीं किया है? नहीं किया कभी आपने? पांडव सखी माता जी कभी अनुभव किया कि नहीं किया? कौन सा अनुभव किया है, पहला वाला कि दूसरा वाला एग्जाम्पल? ऐसा दोनों किया है, ठीक है, मैंने दोनों किए प्रभु जी। अरे हाँ, मुझे लग ही रहा था आपने पक्का दोनों किया होगा अदरवाइज इतना ह्यूमिलिटी आपके अंदर आएगा नहीं, राइट। गुड, सबने किया है, ऐसा नहीं कि केवल आपने, सब लोगों ने किया है, मैंने भी किया, सब लोग करते हैं, राइट। दिस इज द थिंग। एंड देन फिर आगे बोलते हैं तीसरे श्लोक में क्या क्या होने लगा चेंजेस। पढ़िए पांडव सखी माता जी, आप ही पढ़िए श्लोक नंबर 3। हरे कृष्ण जी का प्रणाम। कालस्य च मतीन्द्रोद्रां विपर्यस्तर तु धर्मिणा पापीयसी मृणां वार्तां क्रोध लोभान्वितात्मनाम्। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। हरे कृष्ण। यस, ये सब क्या है? भगवान के इस जगत से और भगवान के हमारे जीवन से बाहर निकलने के लक्षण, जो कि मैं बोल रहा था अभी यहाँ पे श्लोकों में प्रकट किया जा रहा है। क्या हो जाएगा? ऋतुएं बदल जाएंगी, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी। मैंने सुना उधर बहुत आपकी तरफ बारिश हो रही है, दिल्ली की तरफ? हाँ, तो अभी ये मौसम है क्या बारिश होने वाला? नहीं ना,
डेली हो रही है प्रभु। डेली हो रही है बारिश उधर? डेली हो जा रही है लगभग। शाम के समय में ऐसे कभी थोड़ा ज्यादा देर तक नहीं पड़ती, अगर आधा घंटा एक घंटा आधी आ जाती बारिश कभी चल रहा है। हम यहाँ बॉम्बे में बारिश के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड था पर मुझे इतना मतलब अच्छा सूदिंग सा टेम्परेचर था, बिल्कुल ही मतलब प्यास वगैरह कुछ नहीं लगी पूरा दिन से। अच्छा, ओ इसीलिए दिल्ली वालों का निर्जल अच्छा हो गया, या महाराष्ट्र वालों का हाल खराब हो गया पूरा निर्जल कर करके। अदरवाइज तो मुझे हर साल इतनी ज्यादा लू चलती है, बल्कि इतना मतलब बहुत ज्यादा। कल तो बहुत नाइस सा प्लेजेंट था, अच्छा था। तो ये फेवरेबली लिया जा रहा है, पॉजिटिवली। क्योंकि हमारे कुछ मित्र है वो जम्मू गए हैं, तो मैं पूछा जम्मू गए हो तो एकदम बढ़िया लग रहा होगा ना, कूल कूल एकदम मस्त। बोले कूल तो लग रहा है लेकिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही है यहाँ पे। तो मैं बोला आप गए थे बर्फ खेलने के लिए, लेकिन बारिश हो रही है, अभी क्या बर्फ खेलेंगे। अनित्यमाय होती है, अनियमित, राइट। उसके बाद सामान्य लोग क्या हो जाते हैं, अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो जाते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, अनुवाद में कहा गया, वे देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे, राइट। तो अभी यहाँ पे एक दिया है वर्ड पापयसी करके, पापीयसी, वर्ड टू वर्ड में भी लिखा है पापीयसी। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसका इस चैप्टर का आप अगर सीधा सीधा अर्थ लेना चाहेंगे या फिर इन श्लोकों का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जब जब हम अपने जीवन से भगवान को दूर करेंगे तब तक हमारे जीवन में ये सब अनर्थ आने वाले हैं, राइट। उस समय में ये मत समझना कि ये कृष्ण की इच्छा से आ रहे हैं। ये रेयर केस में होता है, राइट। इट्स एक्सट्रीमली रेयर केसेस। व्हेनेवर सम ऐसे अगर हमारे पास थॉट आने लगे, लस्टी ग्रीडी थॉट, प्रभुपाद का पहला लाइन है, जब सभ्यता का संबंध, देखिए ये आचार्य के परपोर्ट इतने ब्यूटीफुल रहते हैं ना, इतने सुंदर रहते हैं, हर समय अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं, जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है, यानी कि जब हम भगवान को जीवन में लाइटली लेना चालू करते हैं, भगवान को अपने जीवन से दूर करना चालू करते हैं, तो ऋतु परिवर्तन की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखेधड़ी जैसे लक्षण का प्राधान्य हो जाता है, राइट। तो अगर हम लोग अपने आप को काम क्रोध के वशीभूत कर देंगे तो क्या होगा, काम क्रोध हमारे पर हावी हो जाएगा, एज सिंपल एज। हमारे जीवन में दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो कृष्ण या तो माया। ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास, मेरे पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बराबर कि नहीं बरसाना किशोरी माता जी। या तो सुबह के समय में जपा करो या सो जाओ, ओनली टू ऑप्शंस, ओनली टू ऑप्शंस, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। या तो सो जाओ या जपा करो, और कुछ कर सकते हैं। सुबह 4 बजे को टीवी देखता है क्या? मतलब कुछ लोग देखते हैं, लेकिन ऑर्डिनरीली दैट्स द टाइम व्हेन पीपल स्लीप। या तो उठ के जपा करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर सो जाओ माया की गोद में, राइट। और जब हम अपने आप को इनके अधीन कर देंगे तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया है, लोग क्या हो जाते हैं, धोखेबाज हो जाते हैं। या प्रभुपाद के परपट में या प्रभुपाद लिखते हैं 2-3 लाइन छोड़कर, ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्य लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो जाता है। मतलब आपने दुकान डाली है, अगर कोई वस्तु समझो 20 रुपए का एक छोटा सा पैकेट है, किसका, समझो साबुन है एक छोटा सा 20 रुपए का, तो आपने खरीदारी की है 20 रुपए में, कहाँ गए हमारे दुकानदार, कहाँ गए? काशीनाथ प्रभु। अच्छा, पांडव सखी माता जी को सब मालूम रहेगा सीक्रेट। आपकी दुकान है ना? यस प्रभु जी है। मतलब किराने की दुकान है क्या? नहीं प्रभु जी, होलसेल की गेहूं की है। अच्छा, गेहूं, अनाज बेचते हैं आप लोग? हाँ, अनाज की है, अपने इस्कॉन भादुगढ़ में जाता है। अच्छा, तो अभी समझो गेहूं आपने आपके ट्रेड सीक्रेट बाहर निकाल रहा हूं। आपने गेहूं अगर समझो, अभी पता नहीं मुझे मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मैं जस्ट एक अंदाज से समझो 100 रुपए किलो है, तो आप उसे कितने में बेचेंगे? तो वैसे मनु संहिता के हिसाब से देखा जाए तो आप तो पहले से झटका दे रहे हैं मेरे को, डायरेक्ट मनु संहिता के हिसाब से। बोलिए। मनु संहिता के हिसाब से देखा जाए तो 5% का होता है।
पर हम तो 2% या 1% ऐसा ही रखते हैं कुछ। अरे बाप रे, पांडु सखी माता जी आप टेंशन मत लेना, मैं इनको बाद में अकेले समझाता हूँ, अकेले में। नहीं तो आपको बिजनेस पूरा होगा ही नहीं, बोलेंगे यार जितना खरीदारी है उसमें पैसा जा रहा है, आमदनी किधर है? तो क्या होता है, देखिए अगर कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी है तो उसको आप थोड़ी ना 400 रुपए में बेचोगे, नहीं ना। 100 रुपए में खरीदे तो मैक्सिमम, मतलब मुझे पता नहीं ज्यादा व्यवहार में क्या करते हैं लोग, लेकिन ज्यादा कितना 50%, चलो ज्यादा मैक्सिमम 50% मुनाफा है ना। अगर कॉस्ट सब कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया कि जैसे हम लोग यहाँ पे बुक का करते हैं, बुक लाने के लिए कितना खर्चा हुआ, फिर लेबर कितना खर्चा हुआ बॉक्स उठाने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, स्टाफ, उसको वो सब कैलकुलेट करके हम लोग एक पर्टिकुलर इक्वेशन मारते हैं और निकालते हैं, और उसमें कुछ 10-5 रुपया ज्यादा, नॉट मोर देन दैट। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब ग्रिडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, तो अपने प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा बेचते हैं। इनका भी दुकान है, राम भद्री प्रभु का। आपका दुकान किस चीज का है? हाँ, राम भद्री प्रभु, आपका दुकान किस चीज का है? प्रभु जी मैं सुन नहीं पाया। आपका दुकान किस चीज का है? दुकान हार्डवेयर का है, इलेक्ट्रिक हार्डवेयर। अच्छा अच्छा है। कोई बात नहीं, आपका ट्रेड सीक्रेट आपके पास रखिए, बट दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि यत्किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और तुरंत आशंका हुई कि भगवान अप्रकट हो गए इस संसार से, राइट। और इस प्रकार उन आशंकाओं की वजह से उन्हें डाउट किया कि शायद भगवान इस जगत को छोड़ के चले गए। प्रभुपाद का सुंदर लाइन है, लास्ट का 3-4 लाइन। प्रभुपाद लिखते हैं जब मनुष्य का, लास्ट की 4-5 लाइनें हैं, जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता। देखिए ये एक लाइफ में प्रॉब्लम है, जब हमारे सामने गोल नहीं होता लाइफ में कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, तब हम जीवन में जो आएगा उसको लेते रहते हैं, चाहे वो कचरा हो या अच्छा हो, क्योंकि जीवन में अंतिम लक्ष्य है नहीं हमारा। ये मूवी आई, ये भी अच्छी है भगवान के बारे में, ये दूसरी मूवी आई कचरा, ये भी अच्छी, सब अच्छा है, जो मेरा एंटरटेनमेंट करेगी वो सब अच्छा है, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता और वो सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपयुक्त हुआ है, राइट। तो भागवतम केवल आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाने के लिए नहीं, बल्कि इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी उपयोगी है, अगर लोगों में ऑनेस्टी नहीं रहेगी तो सोसाइटी मेंटेन भी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या सोसाइटी मेंटेन? दुकानदार अगर अनियमित रूप से ज्यादा चार्ज करने लगा और कंपनी में काम करने वाले मालिक कम काम और ज्यादा ज्यादा काम और कम पैसा, ऐसा होता है ना बाहर। लोग चाहते हैं कि कम से कम पैसा दूं और ज्यादा से ज्यादा काम करूं। मुझे याद है बचपन में मैं एक जगह पे काम कर रहा था, एक होटल में, तब 10वीं या कौन से क्लास में था मैं, छुट्टियों के समय में मैं आया था यहाँ बॉम्बे। तो जिस होटल में काम कर रहा था ऐसे ही झाड़ू पोछा का काम था। तो पता है कैसे काम करते थे वो अंधेरे में ही था एक होटल, उस होटल का नाम तो मुझे याद है अभी तक, नाविक करके होटल का नाम था। तो वो मालिक बोलता था कि साफ करते रहो, एक कपड़ा दिया था हाथ में और दीवार एकदम चकाचक रहती थी, फिर भी बोलता था साफ करो। अभी तक मुझे याद है, इतने साल हो गए, बचपन मतलब आज 20 साल हो गए होंगे उस चीज को, लेकिन अभी तक याद है। स्पेशली जब हम ऑल्टर में जाते भगवान का महाक्लीनिंग करने के लिए, तो मुझे याद आता है ऐसा उसने ऐसा बोला था, दीवार चकाचक है फिर भी बोलता था साफ करते रहो, उसको घिसते रहो। मतलब लोगों के अंदर इतना ये होता है कि कोई आदमी खाली नहीं बैठना चाहिए, काम करते रहो, कंटिन्यूअसली काम करते रहो, काम नहीं है तो भी करते रहो। अभी आपको वैकुंठ में ऐसा होता है कि झाड़ू कचरा नहीं होता, फिर भी लक्ष्मियां क्या करती हैं, हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू मारते रहती है। तृतीय स्कंद में आएगा आपको, वो अलग बात है, वो डिवोशन के खातिर। यहाँ पे कौन सा डिवोशन और क्या। तो मैं सोचता था यार क्या लोग हैं यार, मतलब सोचिए इस जगत का हिसाब क्या है।
चित्रलेखा सखी माता जी, आपको समझ में आया उदाहरण? नहीं समझ में आया? समझ में आया। आपके अंडर में भी नौकर चाकर रहेंगे रहते ही हैं, हर घर में नौकर रहते हैं, चाकर रहते हैं, बट हमें जितना उनको पे करते हैं उसके हिसाब से हमें करना। देखिए, दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी। अननेसेसरीली किसी को भी ट्रबल नहीं करना है। अदरवाइज हमें लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन वो कर्म हमारे साथ रहता है। तो आपको अभी मैं उतना बद्दुआ नहीं देता उनको इतनी गालियां नहीं देता अब तो हमें पता है कि दूसरों को गाली देने के बाद हमको गाली रिटर्न में आती है। लेकिन वो टाइम में सोचता था मैं कैसे लोग हैं यार, कचरा नहीं फिर भी बोलते साफ करते रहो, साफ करते रहो। तो अभी भगवान के अल्टर में सफाई करने जाते तो मुझे याद जब आता है कि अल्टर में कभी कभी कुछ ज्यादा कचरा नहीं दिखता है, फिर भी नहीं, यहाँ तो करना है, ये तो असली जगह है यहाँ पे करने की। भले कचरा ना हो फिर भी करते रहो, राइट। तो ऑनेस्टी होना चाहिए, ऑनेस्टी नहीं रहती लोगों के अंदर, और वो ऑनेस्टी ना होने की वजह से सोसाइटी नॉर्मली भी फंक्शन नहीं कर सकते। दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। फिर आगे चौथे श्लोक में बोल रहे हैं, फोर्थ श्लोक में पढ़िए। यहाँ पे कहाँ चले गई वो माता जी? कनाई प्रिय माता जी कहाँ चले गई? हाँ, यहाँ पे कनाई प्रिय माता जी। कनाई प्रिय माता जी प्रसाद बना रही है क्या? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िए श्लोक नंबर 4। ओके। प्रायं विहतं तास्ते निस्तं तातोदहं वित्तमार्थ स्वदेवार्थं तं तीनां चार्तलमतं। सारे सामान लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव भ्रम बना हुआ था। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच को भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक सिंपल कैलकुलेशन है इसका कि प्रभुपाद लिखते हैं कि बद्ध जीवों में 4 त्रुटियां होती है, आपने सुना है। टू कमिट मिस्टेक, इम्परफेक्ट सेंसेस। इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से इंसान मिस्टेक करता है, मिस्टेक की वजह से उसको कवर करने के लिए चीटिंग करता है, राइट। और कुछ तो भूल गया मैं, चौथा क्या है? एक कौन सा भूल गया मैं? अच्छा, इल्यूजन, भ्रम में रहता है। या सबसे पहले इम्परफेक्ट सेंसेस रहते हैं। श्रीनाथ जी प्रभु हमको कहा करते थे यहाँ पे, श्रीनाथ जी प्रभु पता है ना आपको, चौपाटी के यहाँ के हमारे एनडी देसाई। अपूर्ण इंद्रिया उसकी वजह से हम लोग भ्रम में रहते हैं, दूसरी त्रुटि। और अपूर्ण इंद्रिय और भ्रम की वजह से हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक को कवर करने के लिए चीटिंग करते हैं, चौथी चीज। और प्रभुपाद लिखते हैं कि इन 4 में से ठगने की प्रवृत्ति प्रधान रहती है हम सब के अंदर। हम ठगना चाहते हैं लोगों को। क्यों ठगना चाहते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं यही ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की अपनी आपर्तिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो क्या होता है कि लोग इसको कहते हैं डुप्लिसिटीज बिहेवियर, डुप्लिसिटी। तो अगर समझो घर में 2 व्यक्ति के बीच में अच्छा संबंध रहेगा, लेकिन अपने फायदे के लिए या फिर अपना ज्यादा आराम मिले या फिर अपने को ज्यादा सुख मिले या फिर अपनी ज्यादा चीजें हो, उसके लिए अगर लोग एक दूसरे के साथ अगर धोखाधड़ी करना चालू कर देंगे, बातें छुपाना चालू कर देंगे, तो क्या होता है? विश्वास निकल जाता है, राइट, ट्रस्ट। तो ये सिंपल सीरीज है। डुप्लिसिटी यानी कि विश्वास न होना। विश्वास अगर हम एक दूसरे के साथ चीजों को छुपाना चालू कर दिए, तो अगर सत्य क्या है वो अगर नहीं पता एक दूसरे को, है ना, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से डिसेंशन आता है। इसको हिंदी में कहते हैं कलह आता है। क्योंकि अगर समझो ऐसा व्यक्ति आपके साथ रहता है जिसके वो अगर कुछ कहेगा तो उसके बातों पे विश्वास रखने के लिए आपको 2 बार सोचना पड़ता है, तो आप उसके साथ क्या बात करेंगे? और आप सोचिए ना ऐसा कभी कभी होता है रिलेशनशिप में, राइट। इसको कहते हैं डुप्लिसिटी, ठगना, सिंपल भाषा में। जो अनुवाद है उसके अंतिम लाइन में तो लिखा गया कि यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था मतलब क्या? अभी वो कलयुग में कंटिन्यू हो गया, टू बी कंटिन्यूड, वहां से जैसे भगवान चले गए। तो सारे रिश्तों में खटास तब आती है जब आदमी को लगता है कि कुछ छुपा रहा है मुझसे क्या छुपा रहा है, क्या छुपा रहा है? सामने बोलता है क्या छुपा रहा हूं, मैं जो हूं सामने हूं तुम्हारे। आजकल सबके ट्रेड सीक्रेट मोबाइल के अंदर रहते हैं राइट।
आपने कभी किसी का मोबाइल चेक करने का प्रयास किया और उसने मना कर दिया तो समझ जाना, चेक मत करना भाई दूसरे के मोबाइल। विश्वास रखना, ऑर्डिनरीली हम विश्वास रखते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में आजकल हमारा जो हृदय के गुप्त रहस्य है वो मोबाइल के अंदर छुपे रहते हैं। आपका मेल और आपका मोबाइल। मैंने तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं आपको बता के रख रहा हूँ। जो अपने मेल में लिख के रखी है, मतलब कभी कभी जनरल राइटिंग करते हैं ना, कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी का कुछ हो गया, मेल में लिख के रख देता हूँ, अपने आप को ही मेल छोड़ता हूँ। और रिकॉर्ड में रहता है और फिर कभी खोल के देख लेते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था क्या। तो अगर डुप्लिसिटी रहेगी रिलेशनशिप में, दैट लीड्स टू डिसेंशन, कलर, और उसकी वजह से डिस्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, और फिर उसके बाद वहां से रिश्ता खत्म होते जाता है, खराब होते जाता है। और ये सब लक्षण किसके हैं? कलयुग के लक्षण हैं, जिसमें विशेषता, कलयुग के लक्षण मतलब जहां पे हम भगवान को अपने आप से दूर करते हैं और माया को इनवाइट करते हैं, तो माया क्या करती है? ये सब काम कर देती है। माया बोलती है तू ही हीरो है और तू ही भोगता है, तू ही मजा करने वाला है, अब जितना तुझे मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, है ना। कंपटीशन करा देती है। तो कभी कभी ऐसे कंपटीशन पक्के से पक्के दोस्तों के बीच में भी चलती है, आपने देखा होगा। अच्छे से अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं इमीडिएटली जब हम अपने लिए थोड़ा सा भी वहां पे स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, है ना। आप सबको तो अनुभव है ही, अभी मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, चाहे वो फ्रेंड्स के रिश्ते हो या फैमिली रिलेशनशिप हो। लेकिन कृपा भगवान की है कि भगवान आते ही हमें पता चलता है कि अरे भाई मैं ज्यादा सेल्फिशली सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों को भी अकोमोडेट करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व भी मिल जाए जो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वह तुष्ट नहीं होता, अतः वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधी को भी ठगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पत्नी तथा पति के बीच में मेल नहीं रहता। लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, और वह है भगवान की भक्तिमय सेवा। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। दैट्स द फाइनल कंक्लूजन ऑफ श्रील प्रभुपाद। भक्ति के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को तथाकथित झूठ, आडंबर और क्या बोलते हैं उसको आप लोग, ये रिश्तों में आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ रहे हैं कि थक गए आप लोग, हो गया अभी टाइम, क्लास पूरी हो रही है। जब रिश्तों में ओपननेस नहीं रहता, ओपननेस मतलब क्या होता है मालूम है? जो मैं हूं सबके सामने। जिस दिन आप चीजों को छुपाना चालू करते हैं दूसरे व्यक्ति से, उस दिन वो सामने वालों को किसी न किसी पता ही चल जाता है, छुपा रहा हूं, कुछ तो छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है? नहीं कुछ नहीं छुपा रहा हूं, मैं कुछ तो छुपा रहा है, मेरा परमात्मा बोल रहा है। अब क्या करें, वो भी चैंटिंग करने वाला है, आप भी चैंटिंग करने वाले हैं। परमात्मा उधर भी इंडिकेशन देते रहते हैं, छुपा मत, जो है बोल दे। इधर से आवाज देती है, नहीं मैंने छुपा रहा हूँ। इस तरह से जब ओपननेस रह जाता है तो छोटे छोटे डिफरेंसेस रहते हैं ना, वो भी एक्सप्लोजन बन जाते हैं, बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं उसी में, राइट। और इसीलिए रिश्तों में अगर क्या कहते हैं उसको, एक सिंपल तरीके से, मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं, लेकिन जितने भी आश्रम में मैंने रिश्ते देखे या फिर घर परिवार में जब मिलने जाते हैं, जितना आप क्लियर रहेंगे और कम्युनिकेशन, खास करके कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे और क्लैरिटी रखेंगे और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे, उतना जो है वो सो है, बिना स्वार्थ के। स्वार्थ जब आता है तो हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। अरे मैं अगर बोलूंगा कि ये प्रभु जी मेरे काउंसलर है, तो पता नहीं ये दूसरा प्रभु, ये दूसरे काउंसलर इसको लेकर जाएंगे सेवा के लिए। और नहीं, वो कभी कभार आता है, ऐसा कभी कभी होता है ना। आपका आदमी है तो आप बोलते हैं नहीं, वो मतलब जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। इस तरह से कई ऐसी चीजें होती है, और ये सब चीजों का कारण क्या है? स्वार्थ की भावना हमारे अंदर ना। स्वार्थ की भावना क्यों आती है? क्योंकि हम लोग भगवान से अपने आप को दूर करते हैं। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रकार की विषमता देखी, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। उसी प्रकार इस भगवान का हमारे जीवन से तिरोभाव हो चुका है, राइट। जब भगवान को हम अपने जीवन से दूर करेंगे, तब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब स्वार्थी प्रवृत्ति आएंगी। उन प्रवृत्ति की वजह से ना हमारा जीवन अच्छा होगा, ना सामने वाले का, राइट। तो हम देखेंगे अगले क्लास में फिर इसको किस तरह से सूत्र गोस्वामी आगे लेके जाते हैं, और फिर
भगवान के इन दिव्य लीलाओं को जो कि हमारे उद्धार हेतु अवतरित हुए हैं उनको प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आपकी एग्जाम कब करनी है? आपकी एग्जाम बाकी है एक, क्योंकि तब वो एग्जाम होगी तब मुझे अगले अध्याय के प्रश्न बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। अभी तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिखे हैं। अच्छा, तो आज तारीख 1 है, शायद 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख को मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। यहाँ हमारा साधना रिट्रीट चल रहा है जीवी में ब्रह्मचारी का। तो आप पकड़ लीजिए अगला हफ्ता, उससे भी अगला हफ्ता और फिर उससे अगला हफ्ता, यानी कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ 25 तारीख 25 जून उस समय कर। बिल्कुल ठीक है गुरु जी, ठीक है, चलेगा सबको? एक ही चैप्टर? नहीं 25 को तो प्रभु जी मंडे है ना? नहीं सॉरी, ठीक है संडे है। संडे 25 तारीख 25 जून संडे आता है। हाँ ठीक है, 25 को ले लीजिए पर जी, जल्दी ले लेंगे। तब तक तो अच्छा, उसके बाद कहीं जा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, इसके मामा की लड़की की शादी है, मेरे को जाना पड़ेगा प्रभु जी। कहाँ पे है शादी? बरसात में? दिल्ली में। बरसात में शादी है? नहीं प्रभु जी, वो तो 26 की नाइट में एक बार जाके शक्ल दिखा के आनी है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। सीक्रेट ओपन कर दिया माता जी ने। ठीक है। मामा जी के लड़के की शादी? ठीक है, मनाइए। तो 25 तारीख को मिलेंगे हम लोग, ठीक है? ओके। हरे कृष्णा। वांछा जी मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है आपको? बोलिए। जी जो पहला चैप्टर था धृतराष्ट्र का गृह त्याग, उसमें जो मतलब बताने लग रहे हैं नारद जी युधिष्ठिर को, ये नारद जी युधिष्ठिर को जो बता रहे हैं ये वही सकंद है जहाँ पर नारद जी युधिष्ठिर जी को शिक्षा देते हैं मेरे ख्याल से। हाँ वही मतलब वही क्रम है जो 7वें अध्याय में आएगा, वही बोल रहे हैं ना। 7वें अध्याय में नारद जी को युधिष्ठिर मुनि ये देते हैं 7वां सकंद। हाँ 7वें स्कंद में, क्योंकि अश्वमेध जब राजस्व यज्ञ हुआ उसी के बाद तो ना ये घटनाएं हुई। राजस्व यज्ञ होने के बाद तो राजस्व यज्ञ में उन्होंने उपदेश दिया था युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को, उसके बाद की घटना है ये, ठीक है ना। कहाँ गायब हो गए? तो परसों ये बात ठीक है आपकी। तो परसों एक क्वेश्चन हो रहा है इसी में आपका, उसी को लेके क्या नारद जी ने जिसको भी शिक्षा दी, जिसको भी कृपा की, तो वो सारे क्या कहते हैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए। और विदुर जी ने जिसको शिक्षा दी, एक तरह से विदुर जी ने भी वो करा, तो विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र जी आध्यात्मिकता में गए। तो क्या नारद जी ने जिनको भी शिक्षा दी, क्या उन्होंने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया था? ओके, कोई उदाहरण बताइए जिसने वैष्णव अपराध किया था, जिन्हें नारद मुनि ने जिसको शिक्षा दी और उसने कभी वैष्णव अपराध किया हो? नहीं पर जी अभी याद नहीं है, सच बता रहा हूँ। मतलब याद की चित्रकेतु महाराज ने क्या किया था? हाँ वैष्णव अपराध किया। चित्रकेतु महाराज जी ने तो वो क्या कहते हैं, उसको अपराध के तौर पे नहीं बोला गया था, उन्होंने तो मतलब एक मजाक में बोला था। अरे मजाक में तो क्या हुआ, लेकिन सामने वाले ने अपराध मान लिया ना, पार्वती ने तो अपराध मान लिया। हाँ तो फिर अभी वैष्णव ने मान लिया तो फिर मान लिया, वैष्णव अपराध हो गया। वो रूप गोस्वामी का उदाहरण दिया था ना कल। हाँ पर जी, हाँ तो अपराध हो गया उनसे, लेकिन फिर भी क्या बन गया? जी अपराध हुआ था तो पार्वती जी को अभी तो गलत समझा था, शिव जी ने उससे उनको समझाया था कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। बराबर। तो फिर तो वो तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गए थे। तो आपका प्रश्न कल से यही है कि धृतराष्ट्र क्यों शुद्ध भक्त नहीं बने, बराबर ना? हाँ पर जी, और वो भी उनके कारण विदुर जी जो है जिनके घर पे भगवान ने केले के छिलके खा लिए विदुरानी से। अरे केले के छिलके क्या, कई बार प्रसाद भी लिया होगा यार। 56 भोग भी खाया होगा कितनी बार। देखिए वैष्णव अपराध में गंभीरताएं होती है, लेवल होते हैं। चित्रकेतु महाराज जैसे आपने कहा, वो तो मजाक में कहा था, अभी किसी ने ले लिया तो क्या करें। धृतराष्ट्र कैसा था क्या, मजाक में कुछ बोलते थे क्या? वो तो सीरियस मारने के लिए तुले थे उनको, राइट? तो उनका अपराध का सीरियसनेस, ग्रेविटी बहुत ही हाई लेवल का था, एंड दैट्स व्हाई। और वो भी ऐसा नहीं कि एक दिन कभी गलती से बोल दिया, 2 दिन, जीवन काल तक उन्होंने यही सोचा कि मुझे खत्म करना है, इन लोगों को मारना है। तो ग्रेविटी ज्यादा है ना उसमें, है कि नहीं?
तो आप अजामिल के प्रसंग में जाएंगे तो उधर मिलेगा आपको, सॉरी भागवत के या छठे स्कंद में है, गुरु नाम च गुरु नीच लघु नाम च लघु नीच, राइट। बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड, छोटे अपराध के लिए छोटा दंड। तो इनका अपराध बड़ा था भाई, तो इनको तो भक्ति से वंचित करना ही था। फिर अगले जन्म में डेफिनेटली उन्होंने, आप कोई हिस्ट्री जरा टटोल के निकालिए, जरा रिसर्च कीजिए कि धृतराष्ट्र का अगले जीवन में क्या हुआ। फिर इस जीवन से परिपूर्णता प्राप्त करने के बाद डेफिनेटली आगे असेंड हो गए वो, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो वैष्णव अपराध, बोलिए बोलिए। चैतन्य चरितामृत में मतलब वैष्णव अपराध भी होते हैं, हाँ। पर उनको ना उनका उपाय देके उनको भगवत प्रेम मिला हुआ है। जैसे आप सची माता, पर उन्होंने तो मतलब उनको क्या कहते हैं, सॉरी फील कर ली एक तरह से, चाहे वो किसी भी तरीके से। बराबर। तो धृतराष्ट्र को क्यों नहीं चेताया गया विदुर जी ने कि अभी आपसे इतने अपराध हुए हैं, आप माफी चेता है ना, बहुत सारे लोगों ने समझाया, व्यासदेव ने समझाया, कृष्ण ने समझाया, सब लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं समझे वो। क्या करें अभी, फिर भी देर आए दुरुस्त है ना। लास्ट में कुछ नहीं हुआ तो कम से कम मुक्ति तो मिला उन्हें। बहुत लोगों ने समझाने का प्रयास किया, तो होता है हमारे जीवन में कभी कभी बहुत भक्ति समझाते, उन्होंने शंख बजा दिया अभी। ठीक है, हाँ, दंडोत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, हाँ, जो आश्रम जैसा जो पिताजी में जो आश्रम में जो रहता था वही उसका जो धर्म का अनुसार जो काम करता था, लेकिन हम लोग कलियुग में तो जो हम लोग जैसे ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण समझ गया आपका प्रश्न कर रहे हैं, इसमें हम लोग को अपराध नहीं लगेगा। दो चीजें रहती है, दैवी वर्णाश्रम और, आपने सुना होगा ना वर्णाश्रम के दो टाइप है। भक्ति ठाकुर ने बताया ना। आप कौन से वर्णाश्रम में? आप दैवी वर्णाश्रम में। दैवी वर्णाश्रम में सारे गतिविधियों का, सारे कार्यों का लक्ष्य एक ही होता है, भगवान विष्णु, उसको दैवी वर्णाश्रम बोलते हैं। और जो अपना ऑर्डिनरी वर्णाश्रम है, चातुर्वर्ण सिस्टम जो बाहर दिया है, उसमें देवता अनेक यज्ञ, ऐसे अनेक गतिविधि है। लेकिन आप दैवी वर्णाश्रम में, इसलिए आप क्या है, प्रॉब्लम में नहीं है। आप जो भी करेंगे भगवान की दृष्टि के लिए कर रहे हैं, चाहे हम ब्राह्मण बने, कभी शूद्र बने, जो भी भगवान की सेवा में। तो कभी हम लोग झाड़ू मारते हैं मंदिर में, तो उस समय शूद्र हो गए नहीं, हम वैष्णव ही रहेंगे। कभी हम भगवान का आरती उतारते, ब्राह्मण बनेंगे नहीं, ब्राह्मण भी है। जो हम भगवान की सेवा में बन सकते बन जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ओके। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत।